अस्सलाम वालेकुम, मैं राफिया आसिफ। वेलकम टू अपना वतन टीवी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसने ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी मार्केट को इफ़ेक्ट किया है। रशिया से आने वाला सस्ता तेल एक टाइम पे उसने इंडिया को सपोर्ट किया, लेकिन बाद में इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने की वजह से इंडिया को मुश्किलात का सामना है। इंडिया दुनिया का तीसरा बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। लगभग 85% से ज़्यादा ऑयल इंडिया में बाहर से आता है। जब 2022 में रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था तो प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने रशियन ऑयल पर सैंक्शंस लगा दिए थे, लेकिन इंडिया ने ऑब्वियसली एक मौका जाना कि सस्ता तेल मिल रहा है तो उन्होंने इंडिया के जो रिफाइनर्स थे उन्होंने हेवीली इंपोर्ट करना शुरू कर दिया रशियन ऑयल को। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 से 25 के फाइनेंशियल ईयर में रशिया से लगभग 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे का ऑयल आया, यानी इंडिया की टोटल जो क्रूड इंपोर्ट्स है उसका 35 to 40%। अब बात करते हैं कि इंडिया ने रशिया से ऑयल क्यों लिया। पहला रीज़न डिस्काउंटेड प्राइस, ऑब्वियसली सस्ता तेल मिल रहा था रशिया से, $10 to $15 पर बैरल पे ऑयल मिल रहा था रशिया से। दूसरा रीज़न एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया को लगातार सप्लाई चाहिए थी तो वो एक रीजन पे डिपेंड नहीं करना चाह रहा था, और मिडल ईस्ट से तेल भी महंगा मिल रहा था। तीसरा रीज़न डाइवर्सिफिकेशन, इंडिया चाहता था कि अपने सोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, और इनकी गवर्नमेंट का ये कहना था कि हम नहीं चाहते कि हम एक ही रीजन पे डिपेंड करें, और अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से हम अपनी इंपोर्ट्स करते हैं, ना कि किसी के प्रेशर से। लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने नए सैंक्शंस अनाउंस किए हैं रशियन ऑयल कंपनीज जैसे ल्यूकोइल और रोसनेफ्ट पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। और जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि इंडिया ने बहुत हद तक रशियन ऑयल इंपोर्ट कम कर दी है, और हो सकता है 2025 के एंड तक वो ख़त्म कर दें, या बिल्कुल एक हद तक कमी लेकर आ जाएं, और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप भी सैंक्शंस में इंडिया पे कमी कर देंगे। रिपोर्ट से बताती हैं कि जून से सितंबर तक जो स्टेट ओन रिफाइनर्स हैं उन्होंने रशियन ऑयल इंपोर्ट को 45% तक कम कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने अभी भी रशियन ऑयल इंपोर्ट को जारी रखा हुआ है। यानी अब यहाँ पे इंडिया एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर रशिया से ऑयल लेना बंद कर देता है तो फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इंडिया की आवाम सफ़र करेगी, और अगर तेल लेना जारी रखता है तो यूएस से जो ट्रेड टेंशन हैं उनमें मजीद इजाफा हो जाएगा। आने वाले टाइम में हो सकता है कि इंडिया रशिया से ऑयल लेना बिल्कुल लिमिट कर दे, डायरेक्टली लेना बंद कर दे, थर्ड पार्टी के थ्रू लेना शुरू कर दे, या प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेशर की वजह से हो सकता है कि मुकम्मल तौर पर बंद करना पड़ जाए, लेकिन उसे ऑब्वियसली इंडिया की आवाम को सफ़र करना पड़ेगा, फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इन शॉर्ट आने वाला जो टाइम है वो एनर्जी पॉलिसी के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। You are watching Apna Watan.